गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, और फिर इनके दोनों कोएफिशिएंट जो हैं उनके दरमियान हमें रिलेशन को भी ड्राइव करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो हीट की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, यानी जो एटम्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ होता है। तो हमें लेंथ में या फिर उनकी शेप में क्या होता है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इसी को वो कितना साइज़ इंक्रीज़ होगा, कितने टेम्परेचर पे इंक्रीज़ होगा, वो कौन सा सब्सटेंस होगा, किस मेटल के लिए कितना, तो इसके लिए सबके लिए आपके लिए हमारे पास एक फार्मूला है वो जो हम ड्राइव करेंगे वो हम ड्राइव करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और हमने लिख दिया लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन में हमने सपोज कर लिया कि आपके पास एक मेटल का ये रॉड है, ठीक है, और उस वक्त उसकी इनिशियल लेंथ क्या है, L, टेम्परेचर T पर। ठीक है, आपने ये टेम्परेचर T आपके पास रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, और सपोज़ कीजिए अब आपने टेम्परेचर को चेंज किया T से T प्राइम, यानी ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा इसका। आपने इसको हीटअप किया इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, यानी आपने इसको बढ़ा दिया टेम्परेचर। तो उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो फाइनल लेंथ आपके पास आ रही है, इतनी लेंथ होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लीनियर चेंज होती है। अब हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो फाइनल लेंथ है उसको हम कहते हैं L प्राइम। ठीक है, तो आफ्टर हीटिंग जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये मेटल का रॉड, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना आ रहा है, सिर्फ इतना चेंज आ रहा है लेंथ में। तो हम इसको लिख देंगे ये डेल्टा L हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं अगर इस डेल L को फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेल L किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा L जो फाइनल लेंथ है आपके पास, चेंज इन लेंथ है, वो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल जो इनिशियल लेंथ है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो चेंज इन लेंथ है लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज इन लेंथ of a rod depends upon two factor। टू आपके पास फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करेगी, और वो कौन से हैं, चेंज इन लेंथ जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर में। अब देखिए जो आपके पास ये वैल्यू लिखी है, चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनिशियली जो मेटल का रॉड है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी लेंथ में भी चेंज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए मेरे पास ये पेन है और ये एक रॉड, ये आपके पास चॉक है। ठीक है, तो चॉक की लेंथ कम है और ये पेन की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को एक सेम टेम्परेचर पे, सपोज़ कीजिए रूम टेम्परेचर 30 है, 30 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको मैं हीटअप करता हूँ, तो इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसमें चेंज भी लेंथ में क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। सपोज़ कीजिए अब मैं जो सेकंड फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ यानी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने पहले 10 डिग्री का चेंज किया, अब मैं 20 डिग्री का चेंज कर रहा हूँ, अब मैं 30 का कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज को भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो भी जो चेंज इन लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा ही होगी आपके पास। तो ये इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और इनको हम कंपेयर कर लेते हैं 1 एंड 2। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो ये देखिए कॉमन है L प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे L डेल T, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हम इसको लिख देंगे डेल्टा L। इसको ख़त्म करेंगे तो एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट लिख देते हैं L डेल T। ठीक है, और डेल्टा L यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को लिख दें आप L डेल T, और अल्फ़ा के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो भी हम बना देते हैं L डेल T। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ज़रा इसको देखिएगा। अल्फ़ा जो है कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं हम इसको। ठीक है,
तो अब देखिए ये चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन दे दें फाइनल लेंथ माइनस और इनिशियल लेंथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अल्फा एल डेल डी। ठीक है, इस माइनस वाले फैक्टर को उस तरफ ले जाए तो एल फाइनल लेंथ एल प्लस अल्फा एल डेल डी हो जाएगी आपके पास। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल को कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा डेल टी आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा किसके लिए, चेंज इन लेंथ के लिए। अब देखिए यहाँ जो अल्फा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और लीनियर एक्सपेंसिविटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखिए अल्फा की वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कॉपर स्टील या जो भी टंगस्टन आप यूज़ कर रहे हैं उसका मटेरियल मेटल का, उसके लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। कितना टेम्परेचर चेंज है, ओरिजिनल लेंथ तो हमें पता ही होगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनल लेंथ कितनी आएगी। अब ज़रा यहाँ पे देखिए मैं अल्फा को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ और इसका यूनिट भी ड्राइव करता हूँ, तो हम लिख देते हैं यूनिट ऑफ अल्फा, और अल्फा के यूनिट के लिए ऐसे ही यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा एल डेल टी, और आपके पास एल और ये इधर एल डिवाइड हो जाएंगे एल डेल डी, और आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब देखिए अल्फा लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में एम, ये ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में, टेम्परेचर टेल टी कैंसिल करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर सॉरी आपके पास केल्विन के, इसको कैंसिल करेंगे तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 1/k, और इसको हम लिख देंगे के इनवर्स करके, तो आपके पास इसका यूनिट भी आ जाएगा के इनवर्स। ठीक है, तो हमने ये ड्राइव कर लिया अल्फा के लिए फार्मूला। अब हम चलते हैं, अब हम क्यूबिक जो वॉल्यूम के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन के लिए भी बिल्कुल हम ऐसे ही सपोज करते हैं कि हम एक क्यूब सपोज कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक सपोज कर लेंगे। ठीक है, और जिसकी आपके पास जो लेंथ है, आपके पास ओरिजिनल लेंथ आपके पास ये हो जाएगी एल, और फिर ये विड्थ आपके पास हो जाएगी डब्ल्यू, और फिर ये हाइट हो जाएगी इसकी एच हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन, क्यूबिक एक्सपेंशन। कभी कभी यहाँ पे क्यूबिक की जगह वॉल्यूम भी लिखा होता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है, क्यूबिक या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब देखिए सपोज कीजिए कि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, अभी आपके पास टेम्परेचर टी पर टेम्परेचर पे वही वॉल्यूम है इसका। आफ्टर हीटिंग आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वी प्राइम। तो हम कह देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल जो वॉल्यूम है बिफोर हीटिंग इसका वॉल्यूम v है, आफ्टर हीटिंग इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि v प्राइम हो जाएगा। तो चेंज क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा डेल्टा डेल v फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये चेंज हमने फाइंड कर लिया। अब देखें बिल्कुल वैसे ही हम इसको ड्राइव करेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम इसको ड्राइव करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज क्या है, बिल्कुल चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, और चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर के। अब मेरे ख्याल में अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर चेंज किया, कि जो पीछे जो लेक्चर था उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो अब देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन डेल वी आ जाएगा, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और वी डेल टी, इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल का साइन, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी v डेल टी, और इस कांस्टेंट की जगह हम जो यूज़ करेंगे वो होगा बीटा, BETA बीटा v डेल टी, और बीटा का हम सिंबल लिख देते हैं BV डेल टी। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। डेल v किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है v फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये लिख देते हैं v फाइनल माइनस इनिशियल बीटा v डेल टी। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन वाली वे को उधर शिफ्ट करेंगे इनिशियल वॉल्यूम को, तो ये v हो जाएगा प्लस b v डेल टी। ठीक है,
अब राइट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है v, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस बीटा डेल टी। तो देखें दोनों के फॉर्मूलों में इतना कोई चेंज नहीं है, यहाँ L था, यहाँ पे L प्राइम था, अब यहाँ पे V आ गया, यहाँ पे V प्राइम आ गया, ठीक है। बीटा भी बिल्कुल सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम है अल्फ़ा की तरह कि डिफरेंट मटेरियल के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अब अगर मैं इसका यूनिट ड्राइव करना चाहूँ तो यूनिट के लिए मेरे पास क्या है, यूनिट के लिए हम यहाँ से यूनिट ड्राइव कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से इसका यूनिट देख लेते हैं, ये देखें डेल V बीटा V डेल टी, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा डेल V ओवर V डेल टी। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का ऐसे यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, इसका भी मीटर क्यूब, यहाँ पे केल्विन के कैंसिल हो जाएगा, बीटा आपके पास आ जाएगा 1/k, इसको हम लिख देंगे K इनवर्स या फिर सेंटीग्रेड इनवर्स। दोनों के आपके पास जो है वो यूनिट्स भी ऐसे, यूनिट्स भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। अभी हम ड्राइव करते हैं ये रिलेशन कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ये ड्राइव करना है। इसके लिए सिंपल आप एग्जांपल लेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लें आप, ठीक है, और क्या करें कि आप इनिशियली इसका वॉल्यूम एक ब्लॉक हमने कंसीडर कर लिया और हमने कह दिया कि इस ब्लॉक का ये लेंथ है आपके पास, देखते जाइए, बहुत सिंपल फार्मूला है। ये लेंथ हो गई इसकी, ये इसकी हो जाएगी विड्थ और ये इसकी हो जाएगी आपके पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब देखें जब हमने इनिशियली इसको हीट अप नहीं किया, इनिशियल टेम्परेचर T है आपके पास, ठीक है, इस T पर इसका वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम आप लिख दें वो है V। फाइनल जो वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम वो V प्राइम आफ्टर हीटिंग है, याद रखिएगा। फाइनल वॉल्यूम आपने इसको हीट अप किया, टेम्परेचर चेंज किया T से T प्राइम, तो वॉल्यूम V से किस में चेंज हो जाएगा, V प्राइम। अब देखें अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, L लेंथ, विड्थ और हाइट। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो V प्राइम, L में भी चेंज आएगा, विड्थ में भी चेंज आएगा और हाइट में भी चेंज आएगा। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फाइनल जो आपके पास जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, फाइनल वॉल्यूम आपके पास, उसके लिए फॉर्मूला चेंज आएगा। अब जरा यहाँ देखिएगा, अब देखिए अगर लेंथ में चेंज आता है तो ये भी लीनियर चेंज है, विड्थ में चेंज भी लीनियर है और हाइट में भी चेंज जो है वो लीनियर है। तो लीनियर चेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर लीनियर एक्सपेंशन के लिए आप, यानी एक्सपेंशन आपके पास L प्राइम, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया आपने 1 प्लस अल्फा डेल टी। अच्छा अगर विड्थ में भी चेंज लीनियर है तो W हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर हाइट में जो चेंज है वो H 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तीनों लीनियर चेंज है तो इनके लिए फॉर्मूला हमने कह दिया, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3। बात समझ आ रही है। मैंने तीनों के लिए सेम फार्मूला क्यों लिखा है, उसकी वजह यही है कि तीनों में जो चेंज है वो लीनियर चेंज ही आ रहा है, तो लीनियर के लिए हमने पहले वाला फार्मूला ही लिखना है। अब देखिए इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। पहले मैं वीडियो बना रहा था, पूरी डेरिवेशन कर ली, पता चला कि मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं ये दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा आज मैं बना के ही छोड़ूंगा इसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो होता है कभी कभी ऐसे, V प्राइम L डैश की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L 1 प्लस अल्फा डेल टी मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस अल्फा डेल टी, उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन के साइड में लिख दें, L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई H और 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है।
और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 पावर हो जाएगी। सही है। अब जरा इक्वेशन 1 को देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, जरा याद देखिएगा, LWH किसके इक्वल है, V के। तो लिख दें V फाइनल लेंथ V, और ये है आपके पास 1 प्लस अल्फा डेल T और 3। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी होल क्यूब A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर और प्लस B क्यूब। अब मैंने इस वैल्यू को सपोज कर लेना है A और ये क्या है आपके पास B, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये एज इट इज़ आएगा V प्राइम और ये V भी एज इट इज़। अब देखिए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर अल्फा डेल टी प्लस 3 1 अल्फा डेल टी स्क्वायर प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा V प्राइम V 1 का क्यूब 1 3 1 का स्क्वायर 1 होता है अल्फा डेल टी और फिर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को देखें यहाँ पे तो अल्फा की पावर कितनी आ रही है 2 और अल्फा की पावर क्या आ रही है 3। याद रखिएगा अल्फा की जो वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, वो एक्सपोनेंट -8 या -6 में होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी कम होती है। जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा तो ये देखें ज़रा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 -16, तो ये और छोटी हो जाएगी। तो मैं इसकी जो हायर वैल्यूज़ हैं अल्फा की उसको निगलेक्ट कर दूंगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये और ये, इसको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी निगलेक्ट कर दिया। तो V 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी हो गया। ठीक है, अब मैं इस V को मल्टीप्लाई करता हूँ, V प्लस 3V अल्फा डेल टी, इस V को यहाँ शिफ्ट कर दो 3V अल्फा डेल टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा डेल V के 3V अल्फा डेल टी के। अब डेल V अगर आप पहले वाली इक्वेशन देखें, पहले वाली इक्वेशन में डेल V किसके इक्वल आता है, आप लिख दें यहाँ पे डेल V होता है आपके पास बीटा V डेल टी के। तो क्यूबिक एक्सपेंशन की इक्वेशन में तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, बीटा V डेल टी, सही है, और यहाँ पे इक्वल का 3V अल्फा डेल टी। तो आप देखें डेल टी और V और डेल टी और V कैंसिल हो जाएगा, बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, फाइनली ये प्रूव हो गया। सही है, और अगर मैं इस 3 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे ले लूँगा तो मेरे पे एक और रिलेशन भी आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये देखें इस 3 को यहाँ पे लूँगा तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ बीटा। तो कभी कभी ऐसे भी वो पूछ लेता है, बच्चे कहते हैं, परेशान हो जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। 9 क्लास के लिए, 10 के लिए और सेकेंड ईयर के लिए बिल्कुल यही आपके पास डेरिवेशन है। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपके कमेंट का वेट करता हूँ। वीडियो मेरी लेट आ रही है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, बट इन फ्यूचर कमिंग डेज़ में मेरी वीडियोज़ आपको डेली या फिर एक दिन छोड़ के मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।